हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप तो जानते ही हैं मैं आपका प्रभाकर सिंह, केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो देखते हैं, पहले इस चैप्टर का नाम ही समझते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आखिर में कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक ना? क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमको पढ़ना पड़ता है? चलिए ये पहले देख लेते हैं। 1800 में थोड़ा सा डाटा देखते हैं। 1800 में पहले हम लोग के पास बस 31 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक, 31 एलिमेंट्स। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1865 में हमारे पास 63 एलिमेंट्स नोन हुए, ठीक। अब इस प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट्स। अब आप समझिए कि हम अगर पढ़ने बैठे हैं सारे एलिमेंट्स को, 114 एलिमेंट की पूरी स्टडी करें, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है ये देखें, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब इनको ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। फिर अगर हम किसी एक की प्रॉपर्टी भी समझ जाते हैं तो हम बाकी सारे की प्रॉपर्टी समझने में हमको आसानी होती है। इस वजह से हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी आपको समझ में आएगी जब हम न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो आपने देखा कि क्यों हमको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है कि आपसे 114 एलिमेंट्स को पढ़ पाए, वो हम लोग की टेंडेंसी भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, ठीक ना। चलिए तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉ आए इनको क्लासिफाई करने के लिए, मतलब कौन से रूल्स है इनको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाँ, किस किस पीरियड में, किस किस ग्रुप में कौन से रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और अपनी अपनी थ्योरी दिए। तो उसमें पहला जो इंसान था उसका नाम क्या है, डोबिनियर। डोबिनियर ट्राइड नाम से फेमस है, डोबिनियर ट्राइड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्रीज, मतलब तीन तीन का ग्रुप बनाए थे। इन्होंने अपना जो पहला थ्योरी दिया था वो 1829 में दिया था, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था, ट्राइड्स बनाए थे इन्होंने, ठीक ना। क्या बनाया था, ट्राइड्स मतलब थ्री का ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर इनको आप ध्यान से देखें तो लिथियम का कितना वेट होता है आपको पता है, एटॉमिक वेट 7, इनका कितना होता है 23, और इनका कितना होता है 39, ठीक है 39, ठीक। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये डोबिनियर ट्राइड जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे, ठीक है ना, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। मतलब ये लॉ जो है वो एटॉमिक वेट पे मतलब डिपेंड होता है। देखिए क्या होगा, इसमें एक खास रूल है, ये ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3 बनाए इन्होंने, तो इसमें एक खास बात है। देखिए क्या, अगर हम क्या करें कि लिथियम का वेट और पोटेशियम का वेट अगर जोड़ दें और इनका बाई 2 कर दें तो हमको कितना मिलेगा, 46/2, जो कितना 23, जो कि इसके वेट के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स इन्होंने, डोबिनियर साहब ने एक रूल बनाया कि जो भी एलिमेंट इन्होंने अपने ट्राइड में रखा वो ऐसा था कि जो भी मिडिल वाला जो एलिमेंट था वो क्या हो रहा था, बाकी दोनों एक्सट्रीम के मीन के बराबर था। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वेट आएगा वो क्या आएगा, मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट, ठीक है। यानी कि इन्होंने ट्राइड बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो इसमें ऐसा है कि इनका और इनका वेट जोड़ के इनका मीन निकालने पे ये बीच वाले का वेट आएगा, तो इसके हिसाब से इन्होंने अपना ट्राइड बनाया, ठीक है। और भी इन्होंने ट्राइड बनाए वो देख लेते हैं हम एक बार, सारे के सारे कितने ट्राइड से बना पाए थे, ठीक है। फिर इनका हम मेरिट और डीमेरिट देखेंगे, क्या क्या था इनका मेरिट और डीमेरिट, क्योंकि अभी तो हम लोग डोबिनियर ट्राइड पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल दूसरा है। तो आखिर में ये इनकी क्या क्या कमियां थी जिसको ओवरकम दूसरे लोगों ने किया, ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, बेरियम, इनका वेट अगर आप देखें तो कितना कितना होता है कैल्शियम का, भाई बोलिए जल्दी बोलिए,
कैल्शियम का 40। ओहो, रेड पेन से करना था ना इसको, कलरफुल बनाना है, कलरफुल। 40 और इसका कितना है, इसका कितना होता है स्ट्रोंशियम का 88 और इसका कितना होता है बेरियम का 137। वेरी गुड। चलिए इनका मीन निकालते हैं। तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा आपको, 177/2 कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो ऐसे ट्राइड बनाना इन्होंने, दूसरा ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। एक और ट्राइड इन्होंने बनाया था, वो भी देख लेते हैं। ये तो समझ आ रहा है ना कैसे निकला है, मीन निकाले हैं तभी मिडिल वाले एलिमेंट्स का पता चल पा रहा है, ठीक। फिर थर्ड देखिए क्या ट्राइड बनाया था इन्होंने, ये ब्लू पेन से करना है ना। कौन कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीसरा ट्राइड इन्होंने बनाया था। इसके बाद ये नहीं बना पाए थे, अभी बताते हैं क्यों नहीं बना पाए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत कमियां आ गई थी इनके अंदर। 35.5 आपको पता है क्लोरीन का, 35.5 ब्रोमीन का कितना होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 80। वेरी गुड। आयोडीन का कितना होता है 127। एक्सेलेंट। चलिए अब इसका मीन निकाल लीजिए तो फटाक से, कितना होता है 127 + 35.5/2, व्हाट यू विल गेट, कितना मिलेगा। देखिए भाई हमको कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है, जल्दी करके बताइए कितना आता, कितना आता, 162.5/2 कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 0.25। तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 80 है, 81.25। तो इतना बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट था वो मीन हो रहा था एटॉमिक वेट का बाकी दोनों एलिमेंट्स के, ठीक है। तो डोबिनियर साहब इतना बना पाए 3। अब 3 ट्राइड्स इन्होंने बनाया, इनके बाद इनकी डीमेरिट सामने आई, ठीक है। 3 के बाद ज़्यादा नहीं बना पाए थे, क्योंकि आपको मैं थोड़े देर पहले बताया था कि 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे। क्या लिखा था थोड़ी देर पहले मैं स्टार्टिंग में, 1800 में कितने एलिमेंट नोन थे, 31 एलिमेंट्स। फिर 1865 में कितने एलिमेंट्स नोन हुए, 63 एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखिए कब बनाए हैं, 1829 में। तो उनके टाइम में बस 31 एलिमेंट्स नोन थे। तो 31 एलिमेंट्स में बस ये 3 लोगों के ही ट्राइड बना पाए थे, दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे, ठीक है। देखिए इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। मेरिट की खास बात बताएं तो मेरिट इनके बस एक ही है कि ये पहले इंसान थे जो क्लासिफाई करना हम लोग को सिखाए कि कैसे क्लासिफाई किसी एलिमेंट को कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किए थे, ये इनकी मेरिट है। डीमेरिट देख लीजिए क्या क्या है। डीमेरिट या फेल्योर बोल सकते हैं, लेकिन डीमेरिट बोलना अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली डीमेरिट जो इनकी थी, ठीक है ना, पहली जो मेजर इनकी डीमेरिट थी वो क्या थी कि इनका जो भी था क्लासिफिकेशन वो कहाँ था, कुड नॉट बी फिक्स, ठीक है, कुड नॉट बी फिक्स। हाँ, पहला जो डीमेरिट है ये क्या किए थे, ये एक ही ग्रुप का, ठीक है ना, एक ही ग्रुप का, अगर मान लीजिए इसी ग्रुप में देखा जाए तो ये अगर एक ग्रुप के आगे देखा जाए, मान लीजिए इसके ग्रुप के आगे कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का पता है आपको 19, ठीक है ना, 19 होता है, हाँ 19। अच्छा अब इनका एवरेज निकालेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, निकाल के देखते हैं ये कितना आएगा, 99/2, 80 + 19, 99/2 होगा। 99/2 का मतलब कितना हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 और कितना आएगा, 2 9 जा 18 पॉइंट ऐसे समथिंग, 49.5। देखिए ये कितना आ रहा है, 35.5। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन द मीन ऑफ दिस एंड दिस। तो इसलिए क्या है कि पहला जो इनका क्या है ये एप्लीकेबल नहीं था, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन द सेम ग्रुप, मतलब ये सेम ग्रुप के लिए हर जगह अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसी ग्रुप की कोई दूसरे एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ यही 3 ट्राइड बना सकते थे, कोई दूसरा ट्राइड मिलके नहीं बना पा रहा था, ये इनकी क्या कहते हैं, कमी थी एक, ठीक ना। दूसरी कमी क्या थी इनकी, जो हमारे उस टाइम कितने एलिमेंट नोन थे भाई बताइए, 31 एलिमेंट्स। 31 एलिमेंट्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, उनका ग्रुप नहीं बना पाए थे, बस कितने लोग का बना पाए थे, 9 लोग का। तो सबसे मेजर ड्रॉबैक ये आ गया कि ये फिक्स नहीं कर पाए, सारे एलिमेंट को फिक्स नहीं कर पाए, कुड नॉट फिक्स
every element at that time, could not fix every element at that time. मतलब उस समय सारे एलिमेंट को फिक्स नहीं कर पाए, बस 9 एलिमेंट्स को फिक्स कर पाए। तो ये इनकी ड्रॉबैक थी, इनकी डिमेरिट थी। ठीक है, तो डोबिने साहब का जो कमियां था वो पूरा करने के लिए हमारे दूसरे साहब आए जिनका नाम है न्यूलैंड साहब। उनके बारे में देखते हैं कि क्या है। ये नोट कर लिया है आपने, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ आया डोबिने ट्राइड क्या बोला कि ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, और क्या है कि जो मिडिल वाले एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक वेट का मीन अगर निकालेंगे एक्सट्रीम वाले का, तब बीच वाले का क्या आएगा, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये डोबिने साहब की देन थी। ठीक है, चाहेंगे इसको लिख सकते हैं आप, जो मैं पीछे बताया। ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ेंगे, और ये सब का सब डाटा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उसको एनसीईआरटी तो पक्का रीड करते रहिए, क्योंकि सब कुछ उसी में से आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है ना, बाकी बाहर की दुनिया सब बकवास है, बस एनसीईआरटी बस बढ़िया है। ठीक है, तो बाकी दुनिया में मत जाइए। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड कौन कौन नाम बताइए, बहुत सही। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, अच्छा, न्यूलैंड साहब की खास बात बताएं तो इनको म्यूजिक का बहुत शौक था। ठीक है ना, इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, ये म्यूजिक में मास्टर थे। ठीक है, अरे उसमें तो चलिए इनको देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको अगर ये म्यूजिक याद है, सा रे गा मा पा धा नी, अच्छा इसके बाद कौन सा आ जाएगा, सा। फिर यही रिपीट होने लगे ना, एवरी 8 के बाद क्या होगा, फिर वो रिपीट करने लगेगा। तो इसलिए क्या है, ये ऑक्टेव। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था उन्होंने। जैसे आप मान लीजिए कैसे, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन आएगा। आर्गन भी डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम। उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, उस टाइम इतना ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसके बाद में डिस्कवरी होने वाली थी। ठीक है, तो इतना। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर न्यूलैंड साहब, ये भी एटॉमिक वेट पे ही बात कर रहे थे। ठीक है, एटॉमिक वेट, लेकिन इनके लॉ से एक खास बात हमको पता चली, अभी बताएंगे क्या होता है। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। बोला उन्होंने कि अगर आप सारे एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए, सारे एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के। ठीक है ना, सारे एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। तो क्या होगा, जो पहले वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। ठीक है ना, या ग्रेजुअल इंक्रीज करेगा या ग्रेजुअल डिक्रीज करेगा। देखिए जैसे क्या होता है म्यूजिक में, सा रे गा मा, 7 के बाद क्या आता है, फिर सा आता है, दैट मीन्स फिर से वो रिपीट करता है। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं, वो जो पहली वाली जो एलिमेंट होती है, वो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करती है, जल्दी बताइए, क्या करती है, हाँ मैच करती है, या ग्रेजुअली इंक्रीज कराती है, या डिक्रीज भी करा सकती है कुछ कुछ केसेस में। जैसे मान लीजिए आप तो पढ़ चुके हैं, आप लोग एडवांस हैं थोड़ा सा, तो आप जानते हैं कि ये सब ग्रुप वन में प्रेजेंट होता है। आप लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे मान लीजिए इसकी अगर वैलेंसी निकालेंगे तो सबकी +1 की होती है, दैट मीन्स दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन आप अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ सकता है। देखिए इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है ना, एटॉमिक साइज मतलब फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो डिक्रीज करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि न्यूलैंड साहब ने एक चीज हमको समझाई जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। यही एक शख्स है, पीरियोडिसिटी। देखिए भाई हमसे स्पेलिंग बहुत गलत होता है क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ। पीरियोडिसिटी, ठीक है, तो मतलब हमारे न्यूलैंड साहब की देन थी कि हमको एक टर्म समझ में आएगा, पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी
पीरियोडिसिटी मतलब क्या कि प्रॉपर्टी कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे इन्होंने दिखाया भी कि जो पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सिमिलरली दिखा रहा है या ग्रेजुअल इंक्रीज करा रहा है, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी क्या होता है कि पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द रेगुलर चेंज इन द properties of physical and chemical properties of element with a fixed interval of time, in a fixed interval of time, या gradually increase in the physical and chemical properties of an element after a certain interval of time। देखिए मान लीजिए जैसे पहला एलिमेंट था तो 8वां ये, मान लीजिए कहीं से उठा लीजिए पहला एलिमेंट, अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, इसके बाद से जो 8वां एलिमेंट आएगा वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए सिलिकॉन भी क्या होता है, इसी के जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ रही है कि न्यूलैंड साहब ने क्या बताया कि सारे के सारे जो भी हैं अगर आप उनको अरेंज कर दीजिए एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, आपको एक सिमिलर प्रॉपर्टी दिखेगी, यानी कि पीरियोडिसिटी दिखेगी एवरी 8 एलिमेंट पे, एवरी 8th एलिमेंट पे आपको एक सिमिलर प्रॉपर्टी दिखेगी, जो कि क्या दिखाता है, न्यूलैंड साहब के लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, इसमें और कुछ तो नहीं है, ठीक है। अब इनके बाद इनकी हम क्या पढ़ लेते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो इनके मेरिट बहुत अच्छी है कि इन्होंने एक पीरियोडिसिटी टर्म हमको बता दिया कि पीरियोडिसिटी यानी कि सारे एलिमेंट को आप अरेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं सब में एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी। दूसरी खास बात क्या है, मतलब ये बहुत ही फेमस हुए जिनकी वजह से इनको डेवी मेडल मिला, हाँ लंदन सोसाइटी से, बहुत ही सम्मानजनक बात है इनके लिए, डेवी मेडल मिला था इनको, ठीक ना, लंदन सोसाइटी से। तो ये इनकी मेरिट्स है। डीमेरिट्स देखिए बहुत सारी हैं, बहुत सारी नहीं, कमी है, फिर देख लिया जाए। ये लिखना है, लिख लिए, चलिए। तो इनसे क्या समझ आया, पीरियोडिसिटी यानी कि जो पहली वाली एलिमेंट है वो एवरी ईयर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी या ग्रेजुअल इंक्रीज कराएगी, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अभी आप देखते हैं क्या इनकी डीमेरिट्स, ठीक ना। तो डीमेरिट्स देखते हैं। पहला, अच्छा पहली डीमेरिट क्या है इनकी कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड है। ये जो ऑक्टेव का रूल है इज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स, है ना, यानी कि अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका जो लॉ था वही फॉलो कर रहा था, अप टू कैल्शियम ओनली, ठीक है ना। दूसरी बात, ये पहली इनकी डीमेरिट हो गई। दूसरी बात देखते हैं, अच्छा दूसरी इनकी डीमेरिट क्या थी, देखिए इनके बाद क्या हुआ कि ये जब अपनी 8 प्रॉपर्टी जब आप दिखा दिए तो देखिए होता क्या है ना कि अगर आप बात करिए कि इनका लॉ क्यों फेल हो गया, तो इनका लॉ फेल इसलिए होता है कि देखिए एलिमेंट बार बार डिस्कवर हो ही रहे थे। अच्छा एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं तो पिछले वाले लॉ को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो देखिए क्या हुआ कि कुछ दिन बाद एक महान हस्ती आया जिसको आप लोग जानते हैं, कौन, नोबल गैस, बहुत ही महान हस्ती है, ठीक है ना, मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इसके पास, इसलिए किसी से रिएक्शन वक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये जब आया तो इनका जो लॉ है वो थोड़ा फेल हो गया। कैसे फेल हो गया देखिए, अच्छा मैं लिखूं, एक लाइन लिखता हूं जो आप सारे गामा में देखे थे, लिथियम, कौन कौन सा आगे बताइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन के बाद एक आपका नोबल गैस आ जाएगा, कौन सा, नियॉन। इसके बाद आपका क्या मिलता, सोडियम, ठीक ना। अभी यहीं तक छोड़ते हैं, ध्यान से देखिए न्यूलैंड साहब का लॉ क्या था कि इन्होंने बोला था कि जो पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी या ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करना काउंट करूँ, ओहो कलर चेंज करना चाहिए था, चलिए ब्लू पेन से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ अगर आपको नोबल गैस डिस्कवर हो गया तो 8वां एलिमेंट कौन आया, नियॉन, और ये क्या है, लिथियम। तो भाई इन लोगों में भाईचारा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये इनका तो रिएक्शन ही नहीं होता क्योंकि इनका भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन करते ही नहीं, ठीक है।
तो लिथियम जो है वो किसके जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, सोडियम की, लेकिन किसके साथ सिमिलरिटी हो गई, नियॉन के साथ। तो इसीलिए क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव जो हो गया वो फेल हो गया बाय द डिस्कवरिंग ऑफ नोबल गैस। जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो भाई न्यूलैंड साहब की वॉट लग गई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। इसके बाद तीसरा जो है हमको देखना है मेंडलीव साहब के बारे में। लेकिन देखिए मेंडलीव साहब के साथ साथ एक और लोग मतलब ये खोज रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिनका नाम है लोथर मेयर, है ना। वो साथ में ही उनके साथ कर रहे थे, लेकिन बस भगवान का दुआ जो था वो किनके साथ था, मेंडलीव साहब के साथ। लोथर मेयर साहब थोड़ा पीछे रह गए, उनका पब्लिशमेंट कम हो पाया, मतलब थोड़ा देर से हो पाया, ठीक है ना। तो इसलिए मेंडलीव साहब थोड़े फेमस हो गए, ठीक है। तो मेंडलीव साहब के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले लोथर मेयर भी देख लेते हैं। वो कुछ खराब काम नहीं कर रहे थे, वो भी बेहतरीन इंसान थे, ठीक है। लोथर मेयर की देख लेते हैं। लोथर मेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखिए भाई स्पेलिंग गलत हो सकता है क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं, ठीक है। लोथर मेयर, देखिए इन्होंने क्या किया था, कुछ खास नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि देखिए इन्होंने ग्राफ बनाया था, इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन किया था वो ग्राफ बना के किया था क्लासिफिकेशन। किसमें किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बना के इन्होंने दिखाया था। जैसे मान लीजिए इधर क्या ले लेते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना, और इधर क्या ले लेते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट। चलिए देखते हैं, एक रैंडम ग्राफ बना लेते हैं। उनका आप ग्राफ देख सकते हैं, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है ना। जैसे रैंडम ग्राफ देख लीजिए, तो इनको देखा गया कि सोडियम यहाँ आ जा रहा है, यहाँ मान लीजिए सोडियम हो गया, सॉरी पहले लिथियम कर लेते हैं, लिथियम हो गया, यहाँ सोडियम हो गया, यहाँ पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, यहाँ पोटेशियम हो गया। अच्छा ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है कि वॉल्यूम, देखिए क्या कर रहे थे, वॉल्यूम और वेट वो साथ साथ कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम और वेट के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का वॉल्यूम और वेट, आप ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये फ्लोरीन यहाँ मिल गया, क्लोरीन यहाँ मिल गया, ब्रोमीन यहाँ मिल गया, ठीक है। और देखिए अगर ऐसे दिख लें कि ऐसे Mg यहाँ हो गया, मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। और भी मान लीजिए कोई एलिमेंट मिल जाए बहुत सारे। तो देखिए क्या है कि पीक पॉइंट पे देखिए एकदम जहाँ पे टेंजेंट मतलब स्लोप क्या हो, जीरो हो, जहाँ पे स्लोप जीरो हो गया वहाँ पे क्या है, सारे सिमिलर टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं। यानी कि इन्होंने भी एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेट किया, तो जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर दिख रही थी। यानी पीक पे मिलेंगे तो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले दिखेंगे। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पे अगर देखिए यहाँ पे, तो डाउनवर्ड स्लोप में क्या हो रहा है कि Mg है, कैल्शियम है, ऐसे आगे कुछ और आएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर आपका स्ट्रोंशियम, ये सब आएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड स्लोप जो जा रहा है ऐसे, तो क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, C मान लीजिए, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। यानी कि जैसे जैसे ये अपना डाटा कैलकुलेट कर रहे थे तो सिमिलर टाइप वाली प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर मतलब पोजीशन पे आ रही थी। यानी कि इस स्लोप पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर डाउनवर्ड स्लोप पे वही आ रहा है जो सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप में दिखा रहा है, ठीक है। तो लोथर मेयर साहब का कॉन्सेप्ट यही था और थोड़ा देर से पब्लिश हुआ, इसलिए मेंडलीव साहब फेमस हो गए, ठीक है ना। चलिए मेंडलीव साहब के बारे में देखते हैं। वैसे लोथर मेयर आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बताया नहीं गया है आपके एनसीईआरटी में, बस थोड़ा बहुत टॉपिक दिया है, ये डायग्राम भी नहीं बनाया है, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हैं, आपके पास तो सोर्सेस बहुत है, ठीक है। फिलहाल मेंडलीव साहब के बारे में देखते हैं, मेंडलीव साहब क्यों फेमस हो गए। मेंडलीव्स, स्पेलिंग गलत है, फिर से वही अंग्रेज आदमी नहीं हूं मैं। मेंडलीव्स, अच्छा मेंडलीव्स मतलब फेमस है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ से। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ दिया इन्होंने, ठीक है, जो बहुत काम आया, ठीक, बहुत दिनों तक चला, ठीक है। ये कब दिए थे हमको याद है, हाँ 1865 में दिया था इन्होंने, ठीक है। कब दिया था,
मेंडलीव पीरियोडिक लॉ 1865 में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। इन्होंने बोला कि अगर क्या है इनके लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of an element are the periodic function, are the periodic function of their atomic weight। ठीक है ना, ये हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पे निर्भर करती है, उनके एटॉमिक वेट पे। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि किसी समय बाद, किसी इंटरवल बाद क्या होगी, वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होगी, या तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा देगा या तो थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखाएगा। तो सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती है वो क्या होती है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग होती है बाय देयर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक ना, ये मेरा कहना नहीं था, ये मेंडलीव साहब का कहना था। ठीक है ना, तो अभी आप मेंडलीव साहब की टेबल अगर आप देखें, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बहुत समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको टेबल बाद में बढ़िया से बनाऊंगा, लेकिन इसकी खास बातें क्या हैं कि मेंडलीव साहब ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उनमें कुछ खास बातें थी, यानी कि उन्होंने अरेंज किया, जैसे इनका बेसिस जो अरेंजमेंट का था, उन्होंने सबका ऑक्साइड बनाया था। क्या, सबके ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड हो गया Na2O, है ना, K2O, ऐसे ऑक्साइड्स बना के इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन सबका किया था। ठीक है, तो जो सेम टाइप के ऑक्साइड्स बनाए थे उनको एक ग्रुप में रखा था, जो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाए, जैसे मान लीजिए Mg का देखिए तो MgO बनाता है, यानी कि मेटल 2 ऑक्साइड टाइप का एक ग्रुप में, मेटल ऑक्साइड टाइप का एक ग्रुप में, तो ऐसे ग्रुपिंग करके बनाया था उन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से इनका टेबल अभी बना था, तो अभी मैं दोबारा ये टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कुछ मतलब मेटल ऑक्साइड बना के, यानी कि सबके ऑक्साइड्स बना के इन्होंने अपना एक टेबल बनाया था। और क्या खास बात थी इनके टेबल में, इन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में, कुछ ना कुछ गैप छोड़ा था, जिनको इनमें पहले से ही प्रेडिक्शन हो गया था कि कुछ ना कुछ आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे जो ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। ठीक है, जो इनका एकदम क्या है, बाउंस बैक वाला पंच था, मतलब ये छा गए, उतने में छा गए पूरा। ठीक है, तो मेंडलीव साहब इतने में और भी कुछ खास बातें बताई थी उन्होंने। हाँ, अच्छा, ये भी बोले थे कि ये फ्यूचरिस्टिक थे थोड़े से। इन्होंने बोला कि मैं ये बस बता पा रहा हूँ कि कुछ न कुछ एलिमेंट खोजा जाएगा, लेकिन मैं पहले से ये प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि ये यही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो सेम ग्रुप में वो रखे थे। ठीक है, मैं समझा रहा है, दैट मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत शानदार थी, दैट मीन्स मैथमेटिशियन भी थे वो, लग रहा है। ठीक है, ठीक है, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इनके बाद जो आए हमारे क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कल बनाएंगे, ठीक ना, कल के लेक्चर में आएगा। लेकिन इसके बाद क्या है कि इनकी जो थी, हम इनके बाद पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्यों आया, आज क्यों इतना फेमस है कि हम लोग सिर्फ वही वाला पढ़ते हैं, SPDF ब्लॉक वाला। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आप पढ़े हैं, तो उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, क्या रीजन है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक ये पूरा जितना पीछे पढ़ा है एक बार रिवाइज कीजिए, NCERT पढ़िए। थैंक यू सो मच।